So good morning children, this is our video for class ninth, and it is on a truly beautiful mind. This is the life of Albert Einstein, and in this video I am going to explain the question answer, NCERT question answer from the main textbook. So let's start from the question answers here given it, but I will explain it. So first, thinking about the text, NCERT questions, some heading for the paragraph in the text. Write the number paragraph for each title against the heading. The first one is done for you. So first things about Einstein's equation. This is what para number 9. Einstein meets his future wife. Para number 7. What happened? You have to go through the text in डिटेल्स में जाने के बाद आपको पता चलेंगे ये कौन सा थिंग्स कौन पैराग्राफ में हैपेंस हुआ है. दिस इज मोस्टली होमवर्क हिसाब से दिया जाता है, बट हियर एज आई एम गिविंग. सो एंड नाउ द मेकिंग ऑफ ए वायोलिनिस्ट, इट इज़ ए फ्रॉम गाइड बुक जहाँ पर आंसर ऑलरेडी दिए हैं. डिस्कस करना, दैट इज़ व्हाट द मैटर. द मेकिंग ऑफ वायोलिनिस्ट थर्ड पैरा में है. मिल्विया एंड आइंस्टाइन्स मदर, पैरा नंबर 10. ए लेटर दैट लॉन्च द आर्म रेस, दिस इज पैरा नंबर 15. A desk drawer full of ideas, para number 8. And marriage and divorce, para number 11. So this is what sequence of the story. This is what not a tough question. Now next, para number 2. Here I have कुछ what few instructions कि आप ये सब क्वेश्चंस का आंसर फुल सेंटेंस में लिखेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग्स, द क्वेश्चंस जो सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हुआ है उसी टेंस में आप आंसर देंगे तो मैक्सिमम मार्क मिल सकता है. क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दैट इज़ व्हाट जो लैंग्वेज को ज़्यादा चेक किया जाता है. यहाँ पर आंसर करेक्ट होने से फुल मार्क्स नहीं आएंगे, आपका सेंटेंस भी मैटर करते हैं. तो पास्ट सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो आपको पास्ट टेंस से मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर देना है. ही वॉज बोरिंग, ये किसने बताता था? हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन? आंसर दिया है प्लेमेट्स, इज फ्रेंड्स हु प्ले विथ हिम, प्लेमेट्स. तो ये खेलने का जो साथी, उन लोग उसको बोरिंग बोले हैं. फुल सेंटेंस में यहाँ आंसर दिए हैं, हिज प्लेमेट्स फाउंड हिम बोरिंग, ही वॉज बोरिंग, हुज ओपिनियन इज इट. आप ये सेंटेंस समथिंग मॉडिफाई करके व्हाट अपना सेंटेंस हो, गाइड बुक का सेंटेंस हो, टीचर के हो, दैट इज़ नॉट मैटर. बट पॉइंट इज दैट प्लेमेट्स या फ्रेंड्स हु प्ले विथ हिम, दिस इज व्हाट द मेन पॉइंट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर. नेक्स्ट, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ. ये कौन बोलते थे? मूर्ख है और जिंदगी में सक्सेस नहीं कर सकते. हेडमास्टर. सो हिज हेडमास्टर थॉट हिम टू बी स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ. हिज हेडमास्टर थॉट हिम. ये यहाँ जो सेंटेंस दिया है दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हिज हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ. तो ये कॉम्प्लिकेटेड या लार्ज सेंटेंस आपको नहीं याद आए, स्मॉल में भी लिखेंगे. बट हिज हेडमास्टर थॉट और ओपिनियन इज दैट he was stupid and would never succeed. यहाँ पर मैं is लगाया क्योंकि आपका स्टेटमेंट वहाँ पर is बाहर सजेस्ट कर रहा है. और वो क्या बोलते थे? then was stupid and would never succeed in life. ये पोर्शन पास्ट में ही रहेंगे. दैट इज़ व्हाट माय पॉइंट कि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, मतलब आंसर भी पास्ट टेंस में ही होंगे. बट जहाँ अपना स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, उसको और आगे क्लियर होंगे. ही वॉज ए फ्रीक, अ डेमी ह्यूमन. कौन सोचते थे? हिज मदर थॉट हिम टू बी ए डेमी और ए फ्रीक. हिज मदर थॉट हिम दैट ही वॉज ए फ्रीक और ही टू बी ए फ्रीक. तो दैट इज व्हाट a sentence whatever may be, the content must be same given in the text. That is what your answer must be text oriented. टेक्स्ट में जो आंसर दिए हो वही वाला आप आंसर में इंक्लूड करेंगे. आपने से कोई पॉइंट इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं करना है. सेंटेंस अपने होंगे, रिपीटेडली मैं बताया, सेंटेंस अपने होंगे बट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, अप्रोप्रिएट वर्ड्स देके बनाएंगे. सेंटेंस कहीं से भी है, दैट इज़ नॉट मैटर. आंसर का जो पॉइंट्स है वो टेक्स्ट में होना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन
What the reasons for the following year? Einstein leaving the school in Munich for good. म्यूनिच के स्कूल वो छोड़ा था, उसका रीज़न यहाँ पर school in because he did not like the environment. Exactly, if you think about the text, there are two points mentioned here. एक तो strict environment, that is what strict discipline, and he never likes the environment. Discipline or school का environment, that is what he always argued with teacher, difference, and he stepped convince his parents he thinks that is what he was really unable. But फर्स्ट आंसर का यहाँ पर आप 2 points must mention, that is what he did not like the environment of the school and the strict discipline of the school. एनवायरमेंट या डिसिप्लिन तो जो डेली लाइफ में फॉलो करना पड़ते हैं, एंड एनवायरमेंट इट वाज टीचर आर्गूमेंट, ही ऑलवेज आर्गूमेंट हुई, तो उसको डिटेल्स में नहीं लेगा. सपोज 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 2 points को 1 सेंटेंस में इंक्लूड करो, दैट इज ऑल्सो गिव यू 4 marks. एंड 1 थिंग्स आई ऑलवेज टोल्ड गिव यू बिकॉज आंसर आपको मार्क टीचर नहीं देते, एंड आपका आंसर आपको मार्क देते हैं. ये थिंग्स को याद रखेंगे ना. आई एम रिपीटिंग, आपको मार्क, स्टूडेंट को मार्क टीचर नहीं देते, स्टूडेंट का मार्क उसका आंसर देते हैं. 99% केस में ये ट्रूथ है. कभी डिफरेंशिएशन दैट इज़ व्हाट नॉट कॉमन थिंग्स, उसको हम लोग गिनेंगे नहीं, उसको इन सबसे प्रिपेयर नहीं करेंगे. अगर नसीब, ऑल दीज थिंग्स इज बियॉन्ड आवर कैलकुलेशन एंड स्ट्रगल. सो आपका सेंटेंस एंड प्रिपरेशन, दैट इज़ व्हाट योर आंसर्स विल गिव यू मार्क, नॉट द टीचर. टीचर मार्क नहीं देते हैं, मार्क आपका आंसर देते हैं. करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस एंड अप्रोप्रिएट पॉइंट फ्रॉम द टेक्स्ट, ये 2 थिंग्स आपका आंसर मेंटेन करेंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स, इवन यू विल गेट द हाइस्ट मार्क इन द बोर्ड. दिस इज व्हाट द मेन प्रिंसिपल टू फॉलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिच. क्यों वो स्विट्जरलैंड में स्टडी करना ज़्यादा चाहते थे, म्यूनिच दैट इज़ इन जर्मन. क्यों? स्कूल इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड वर मोर लिबरल देन इन म्यूनिच. ये लिबरल वर्ड को आप याद रखेंगे, की वर्ड ऑफ दिस आंसर. कि liberal, that is what most student friendly, most liberal in a sense that you can choose your own subject, you can do according to your wish that is a systematic wish मतलब जंगली wish नहीं. तो ये liberal word को आप याद रखेंगे, and that's why he wanted to study in Switzerland. Third question, Einstein seeing in Melville and Ellie union, and that is what something perfect match. तो क्यों उसमें अंदर मिला था? 2 reason वहाँ पर भी है. एक तो she was also from science background and she was also intelligent. And यहाँ पर what the points given here in the guidebook, that Einstein had a special interest in Emily as he thought she was intelligent and clever. She showed interest in fine arts like music and literature like people in his family and at the university. आर्ट का ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर शो किया, एंड दैट इज़ व्हाट इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, दैट इज़ अनदर पॉइंट. आर्ट म्यूजिक उसके फैमिली का है सबसे. ये वाला पॉइंट्स ये गाइड बुक का है. एग्जैक्ट 2 पॉइंट जो टेक्स्ट में दिए वही 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे. शी वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट एंड शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. ये दोनों पॉइंट टेक्स्ट में दिया है, आपका आंसर में यही पॉइंट्स है. ये आंसर लिखेंगे तो दैट इज़ व्हाट, किसी गाइड बुक को एनालाइज करना, क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, बट आपको टेक्स्ट ओरिएंटेड आंसर होंगे. नॉट माई आंसर, नॉट गाइड बुक, और नॉट एनी अदर आंसर. आपका आंसर का जो पॉइंट्स है वो टेक्स्ट ओरिएंटेड होंगे, एंड आपका आंसर का सेंटेंस आप कहीं से भी खुद बनाओ, गाइड बुक से बनाओ, दैट इज नॉट मैटर, बट पॉइंट्स मस्ट बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में 2 points दिया है. ही लाइक मेलविया और ही थॉट दैट शी इज द परफेक्ट मैच बिकॉज शी इज ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड शी इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट लाइक हिम. नेक्स्ट, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टाइन. आइंस्टाइन का कैरेक्टर का कौन सा एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो ऑल दिस इंडिकेट आइंस्टाइन इज अ विजनरी, ही वॉज इंटेलिजेंट, क्लेवर, ही नेवर हेजिटेड टू वॉइस हिज ओपिनियन. वंस ही वॉज श्योर ऑफ हिज डिसीजन and went into action without any hesitation, he left Munich to further his education in Switzerland simply because he was liberal and amiable. He liked to mingle with like-minded people. तो इंटेलिजेंट था, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर ठीक बताया. फर्स्ट में वो म्यूनिच स्कूल एनवायरनमेंट पसंद नहीं करते थे, एंड दैट्स वाई ही लिबरल था. स्विट्जरलैंड इंटेलिजेंट, लिबरल, ये 2-3 कैरेक्टर्स जो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आ रहा है, उसी को ये पॉइंट्स में आप मेंशन करेंगे इन योर ओन सेंटेंस. Next, question number 4. What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? Patent office में वो क्या बोले थे? That Bureau of
थियोरेटिकल फिजिक्स। ये वाला वर्ड टेक्स्ट में दिए हैं, आप इसको लिखेंगे, सेंटेंस अपना होंगे। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हो क्या लिखा है, आइंस्टाइन वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ही कॉल्ड हिज टेक्स्ट ड्रायर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ये वाला टेक्स्ट में दिया है, ये वाला पॉइंट्स आपको रहना जरूरी है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। एंड व्हाई ही कॉल्ड इट, बिकॉज व्हाइल ही वाज एक्सेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन ही वाज सिमुलटेनियसली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सेक्रेट। सो दिस इज द डेस्क वेयर ही स्टडीज सेक्रेटली अबाउट फिजिक्स। वो सेक्रेटली फिजिक्स को, एक्चुअली सेक्रेट वर्ड नहीं भी आएंगे, ही स्टडीज physics on this desk, and that's why he called it Bureau of Theoretical Physics. Is that clear? Because from that study he invented the theory of relativity and E equal to mc square. Next question number 5. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को क्यों लेटर लिखा था? फर्स्ट रीजन, ही थॉट दैट जर्मन वाज डेवलपिंग ए बट एक्सप्लोसिव बॉम्ब secretly, so America should take some steps, and that's why he wrote, in order to prevent the destruction of explosive bomb. That is what his intention, that is what given in the text. Now next what given here in this textbook, guidebook. When Nazis came to power in Germany, Einstein emigrated to USA. The American physicists were in an uproar because of the discovery of nuclear fission in Berlin. They feared the Nazis could now build and use an atomic bomb. Einstein associated feared that the America too might try to make a similar invention. Einstein wrote to the American President Franklin Roosevelt to warn him of the dire consequences एटॉमिक एक्सप्लोजन। तो एटॉमिक बम का जो डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है उसको एवर करने के लिए वो लेटर लिखे थे रूजवेल्ट को। दैट इज़ व्हाट गिवन हियर, एंड दैट इज नियर अबाउट सिमिलर टू द टेक्स्ट में वही इंसिडेंट दिया है। ही रोट द लेटर टू रूजवेल्ट टू वार्न हिम अबाउट द सेक्रेट वर्क ऑफ जर्मन ऑन explosive, that is what atomic fission, and the consequent destruction of it. That is what your answer must contain. ये points को रखना है। Sentence not matter, sentence आप कहीं से भी ले, मैं repeatedly बताया, but sentence must be grammatically correct. How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? And this is what the turning point of his life. He totally devoted his whole life for the peace and tranquility and happiness of the humanity for last 10 years of his life. जिंदगी का आखिरी 10 साल वो दुनिया का शांति के लिए वर्क किया था इसी इंसिडेंट के बाद। ये था टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर देखो सेंटेंस, Einstein was shocked, grieved and shaken by bombing of Hiroshima and Nagasaki. And the extent of destruction, what he feared came true. The letter to Roosevelt had the undesired effect of America developing the atomic bomb. He therefore urged the United Nations to make a world government. This did not have any impact, but over the decade he traveled worldwide campaigning for peace and democracy and end to the arms race. So उसके बाद उसमें he was shocked by that incident, and he next turned his life to from a scientist to a humanitarian, a great humanist. Last 10 years he worked for the establishment of world peace and world organization, world government to control the peace of the world. तो उस इंसिडेंट से वो शॉक्ड हो गया था एंड वर्ल्ड पीस के लिए वर्क किया था। यही आप 2 पॉइंट्स को लिखेंगे। फर्स्ट वो शॉक्ड हो गया था और उसके बाद जिंदगी का लास्ट 10 ईयर्स जो यहाँ पर मेंशन भी नहीं है, टेक्स्ट में मेंशन है, ही वर्क फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। Good. Next question number 7, and this is the last question to be discussed, and remaining is easy as text oriented text का sequence को बताना है तो text पढ़ने से हो जाएंगे ना। Next 7 question, why does the world remember Einstein as a world citizen? That is what the last 10 years का जो वर्क किए थे वो फॉर द पीस एंड बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वही उसको वर्ल्ड सिटीजन बना दिए थे। नाउ लिसन हियर, आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज geographical and scientific contribution. His theories of relativity changed the perceptive thought which scientists saw the universe earlier. He also worked toward the world peace and nuclear disarmament. Here 2 points given. एक तो वो एज ए ग्रेट साइंटिस्ट वर्ल्ड वर्क ऑफ रिलेटिविटी एंड ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट इज व्हाट चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एंड सेकेंड थिंग्स हिज वर्क फॉर द पीस एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी लास्ट 10 ईयर। तो ये दोनों एक्ट को आप यहाँ पर
मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में, एंड दैट मेक्स हिम एज अ वर्ल्ड सिटीजन। एंड हियर आर फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन लाइफ, एंड देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आपको टेक्स्ट को डिटेल्स पढ़ना है। एंड आई थिंक दीज आर द main NCERT question from this chapter. So thank you, and I think it will help you.